महानुभाव, हम सभी इस बात पर एकमत होंगे कि गांधी जी का जीवन ही उनका संदेश है एवं गांधी दर्शन आज भी विश्व की लगभग सभी समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है, बशर्ते हम सिर्फ वही करें जैसा गांधी जी ने उन परिस्थितियों में अपने जीवन में किया। मोहनदास गांधी अपनी उम्र के 30 वर्षों तक वो गांधी नहीं थे जिन्हें इतिहास आज महात्मा गांधी के रूप में जानता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन ही बदल गया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन द्वारा रचित एक पुस्तक एवं द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित एक पुस्तक का गहन अध्ययन रहा। भारतीय जैन विद्वान रायचंद भाई जैन के व्यक्तिगत संपर्क एवं इनके साथ तत्व चर्चा का भी गांधी जी के जीवन पर स्थायी प्रभाव रहा है। गांधी जी ने कम ही पुस्तकों का अध्ययन किया, परंतु उनकी ग्रहणता अत्यधिक रही। परिणाम स्वरूप उनकी कथनी एवं करनी में भेद नहीं रहा। गांधी जी का मानना था, इतिहास से हम कुछ नहीं सीख सकते जब तक कि हमारे अनुभव स्वयं के सत्य के प्रयोग पर आधारित नहीं होंगे। मेरे सारे कृत्य मेरे प्रतिदिन के सत्य के प्रयोगों पर आधारित हैं, परंतु मैं सचेत रहा हूँ कि मेरे सत्य के प्रयोग मेरी स्वयं की शुद्ध अवस्था में हुए हों। जब एक विदेशी पत्रकार लुई फिशर, जिन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी महात्मा गांधी हिज लाइफ एंड टाइम्स लिखी है, ने गांधी जी के सहयोगी महादेव देसाई से पूछा कि मैं एक सप्ताह से गांधी जी के साथ रह रहा हूँ, पर यह नहीं जान पा रहा हूँ गांधी जी में ऐसा क्या है कि वह अपार जनसमूह के प्रेरणा स्रोत हैं। इनकी इस देवीय ताकत सामर्थ्य का रहस्य क्या है? महादेव भाई देसाई ने अपने प्रत्युत्तर में बताया, गांधी जी के समस्त भाव इनके शरीर के साथ एकम एक हो गए हैं। माने तो समस्त गुणपुंज इनकी आदत अनकॉन्शियस हैबिट्स बन गए हैं और इससे इनमें अथाह ऊर्जा का संचार हो रहा है। जब हम गांधी जी के जीवन, उनकी घटनाओं को गहनता से देखते हैं तो हमें इन गुणपुंजों सत्व का एहसास होता है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कुछ अंग्रेज युवकों ने मारा, वो बेहोश हो गए। होश आने पर गांधी जी ने तुरंत ही उन युवकों को माफ़ कर दिया और वही कहा जो जीसस क्राइस्ट ने अपने को सूली पर चढ़ाते समय कहा था, भगवान इन्हें माफ़ करना। गांधी जी बहुधा कहा करते थे, मेरे देशवासियों, यदि हम सत्य एवं अहिंसा के मार्ग को पूरी शुद्धता के साथ अपना लें, यदि हम हमारे आचरण में से धोखाधड़ी, अंधविश्वासों को तिलांजलि दे दें, तो विश्वास करें हम इसी क्षण आज़ाद हो सकते हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज हमारी 35-40 करोड़ जनसंख्या को गुलाम नहीं बना सकते यदि हम गुलाम न बनना चाहें, परंतु इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का हम में संचार होना आवश्यक है। आज भी इसकी महती आवश्यकता है। महानुभाव, हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार कदापि नहीं करें जैसा हम उनसे अपने प्रति नहीं चाहते हों। हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ अभद्रता नहीं करे, गाली नहीं दे, सख्ती से पेश नहीं आए, हमें नहीं मारे, आलोचना नहीं करे। यदि हम वास्तव में ऐसा चाहते हैं, ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हो, तो सीधी सी बात है, पहले हमें ये मानना होगा, सीखना होगा कि हम भी किसी के साथ अभद्रता न करें, गाली न दें, किसी के साथ भी सख्ती से पेश न आए, किसी को न मारें, किसी की आलोचना न करें। हम अब जैसे के लिए तैसा के सिद्धांत में विश्वास नहीं कर सकते। हम घृणा के साथ घृणा, हिंसा के साथ हिंसा और बुराई के साथ बुराई का सामना नहीं कर सकते, लेकिन हमें बुराई के लिए अच्छाई की वापसी के लिए निरंतर और लगातार प्रयास करना होगा। प्रतिद्वंदी को कभी भी कमज़ोर, नष्ट या दबा देना नहीं है। हमें सीखना होगा विरोधी से प्रेम करना, और जब वह हम पर प्रहार करे तब भी उसके लिए प्रार्थना करना, उससे प्रार्थना करना। हमारी सफलता के मानक नैतिक और धार्मिक होने चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। नैतिक शक्तियों की तुलना में शारीरिक भौतिक शक्तियाँ कुछ भी नहीं है और नैतिक शक्तियाँ कभी विफल नहीं होती। लेकिन प्रिय देशवासियों, लड्डू का स्वाद खाने से ही आ सकता है। गांधी जी का मानना था, जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले स्वयं में लाने होंगे। बहुधा सुनने में आता है, मेरे अकेले के बदल जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, अन्य तो बदलने से रहे। वास्तव में नहीं बदलेंगे, परंतु आपके बदलने से आपके प्रति दूसरों के व्यवहार में निश्चित ही अंतर आएगा। आपके प्रति तो उन्हें बदलना ही होगा, बदल ही जाएंगे। विश्वास करें, यह प्रकृति के नियमानुसार ही हैं। धन्यवाद।